दोस्तों, जिससे आप लोग जानते हैं कि मैथ में टाइम एंड वर्क का टाइप 7 तक बता चुका हूँ। आज चलता हूँ टाइप 8 की तरफ और एकदम रेशियो मेथड से बिल्कुल आसान तरीका से ही बताऊँगा, जैसे कि पीछे मैं बताया हूँ और आप लोग को समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज टाइप 8 का पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि ए और बी एक काम 1200 रुपये में करने के लिए लेते हैं। ए अकेला उस काम का 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 6 दिन में कर सकता है। तो सी की सहायता से वे उसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा कितना हुआ, ये निकालना है कि सी का हिस्सा कितना हुआ, सी कितना रुपया उसको दिया जाएगा, कितना काम किया और कितना रुपया दिया जाएगा। वो 1200 रुपये में टोटल काम का ठेका लिया है करने के लिए कि 1200 रुपये में हम खत्म कर देंगे। लेकिन ये अलग अलग उन लोग को करने के कैपेसिटी है, यानी दिन लेते हैं, अलग अलग उनका टाइम है। चलिए देखते हैं। ये जो है ए कितना दिन में करता है, तो यानी यहाँ लिखते हैं समय जो दिया गया है दिन। ए की जो करने का दिन लेता है टाइम, वो लेता है 8 दिन, यानी उस काम को 8 दिन में करता है। अगला जो बी है वो करता है 6 दिन में। लेकिन ये दोनों क्या कर रहा है कि दोनों सी का सहायता लेता है, यानी ए प्लस बी भी कर रहा है प्लस सी भी कर रहा है, यानी सी की सहायता से जब लेता है तो वह काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, सिम लेते हैं तो 6, 8, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, इसका तीनों का एलसीएम जब लेंगे एलसीएम तो 8, 6, 3 का एलसीएम मेरा हो जाएगा कितना, 24। यानी ये 24 जो हुआ ये टोटल क्या हुआ, मेरा वर्क हुआ, टोटल वर्क हुआ, ये टोटल काम हुआ, टोटल वर्क हुआ। ठीक है, अब इनका कैपेसिटी निकाल लेंगे तो कैपेसिटी कितना होगा, यानी ए का कैपेसिटी निकालेंगे, यानी क्षमता, इफिशियंसी यानी कैपेसिटी यानी क्षमता जब निकालेंगे इसका ए का, तो 8 का 24, यानी ये 3 काम कर रहा है एक दिन में। बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो 6 चौक 24, यानी 4 दिन में कर रहा है बी। और तीनों मिलकर कितना कर रहा है एक दिन में काम, तो 8 का 24, यानी तीनों जो मिल रहा है तो एक दिन में 8 काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं सबका कैपेसिटी अलग अलग, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का तो 3 है ही है और बी का तो 4 है, लेकिन सी का मालूम नहीं है। सी का कैपेसिटी निकालने के लिए देखिए तो टोटल कर रहा है काम, टोटल मिलके 8 और ए और बी कितना होगा, 4, 3, 7, 4, 3, 7 और टोटल इतना, तो 7, 8 में से 7 जाएगा, सी का निकल जाएगा क्या, तो सी का कितना होगा, 1 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 1 कैसे हुआ, तो ये देखिए ए प्लस बी कर रहा है मेरा कितना दिन में, 3 + 4 यानी 7 दिन में, जबकि ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है कितना दिन में, 8 दिन में। तो इस माइनस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बराबर 8 - 7, ए से ये बी से ये बी, ए से ये कितना जाएगा 1, यानी सी का कैपेसिटी कितना निकला, सी का कैपेसिटी 1 हो गया। ठीक है, सी का कैपेसिटी 1 अब निकालना है। अगर ये क्या कर रहा है, तो ये जो ए और बी 1200 रुपये में ठेका लिया है, 1200 रुपये में बोले कि मैं काम को समाप्त कर दूंगा। लेकिन ये इसका पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का निकालते हैं, जिसका निकालना है सी का हिस्सा कितना हुआ काम का हिस्सा, तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी सी को निकालना है। तो सी का कैपेसिटी 1 है और टोटल एक दिन का काम कितना है, 4, 3, 7, 1, 8, यानी एक दिन का काम 8 कर रहा है और टोटल कितना है, 1200 रुपये में ठेका लिया है। ठेका लिया 1200 में, तो ये कितना है, 15, 8, 20, यानी एक इसका सी का हिस्सा जो हुआ वो 150 रुपया हुआ उसका राइट आंसर। ठीक है, 150 रुपया उसका सी का हिस्सा मिलेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंपल रहा है, ए और बी किसी कार्य को करने के लिए 4500 रुपये में ठेका लिया है। ए अकेला उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो सी की सहायता से इसे कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब ठेके की धन राशि में सी का हिस्सा कितना है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर क्षमता देख लूंगा, यानी ये क्या बोल रहा है, ए और बी 45 रुपये में ठेका लेता है, यानी ए और बी जो है ये 4500 रुपये में क्या लिया, ठेका लिया। ठीक है, लेकिन ए जो है ये अकेला इस काम को 8 दिन में करता है, यानी ये हो गया समय यानी टाइम। ठीक है,
8 दिन में करता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि सी की सहायता लेता है, ये दोनों ए और बी सी की सहायता जब लेता है तो इस कार्य को 4 दिन में ही समाप्त कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब निकालेंगे इसका कैपेसिटी यानी क्षमता। कैपेसिटी यानी क्षमता, क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले वर्क निकालते हैं। तो 8, 12 और 4 का इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। तो 8, 12, 4 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 24। तो यहाँ क्षमता निकालते 8 का 24 यानी ए का क्षमता 3, 12 दूनी 24, बी का क्षमता 2 एकनी का काम करने का, और तीनों कितना दिन में करता 6 चौको 24। जब तीनों मिल रहा है तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का कैपेसिटी। तो ए का तो 3 कैपेसिटी है ही है, ये क्षमता कैपेसिटी, और बी का कैपेसिटी 2 है ही है। लेकिन ए प्लस बी जबकि 3, 2, 5 काम कर रहा है, और जबकि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलता है तो 6 काम करता है एक दिन में। तो सी का निकाल लेंगे तो 5 में से 6 में से 5 ले जाता है 1, यानी एक सी का कैपेसिटी कितना है 1 है 1। अब निकालना है सी का हिस्सा, जिसका हिस्सा निकालना है सी का हिस्सा निकालना है, यानी सी का भाग निकालना है। तो जिसका भाग निकालना होता है, हिस्सा निकालना होता है, तो उसका कैपेसिटी ऊपर रखते हैं और सब पूरा टोटल ऐड करेंगे। 3, 2, 5, 1, 6 टोटल नीचे रखेंगे। और कितना है टोटल पैसा, तो पैसा है मेरा 4500 रुपया। तो यहाँ से कट कर लेंगे, 3 दूनी 6, 15 तीजा 45, यानी ये मेरा 45 कटेगा, यानी 2 7 14, 2 5 10, यानी ये करें 750 रुपया हुआ सी का हिस्सा। जो काम किया उसको उसके हिसाब से सी को 750 रुपया दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपया में करने का ठेका लिया। तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा, ये निकालना है हमको। यानी वो क्या करता है, 1110 रुपया में कोई काम करने का ठेका लेता है, लेकिन उनका काम करने का दिन यानी कैपेसिटी भी अलग अलग है और दिन भी अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यानी ए जो है ये कर रहा है कितना दिन में, तो 20 दिन में ये कर रहा है, समय है ये कर रहा है 20 दिन में। लेकिन बी कर रहा है इसको 25 दिन में और सी कर रहा है इसको 30 दिन में। अगर टाइम अलग अलग है करने का, कैपेसिटी भी उनका अलग अलग ही होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं 20, 25 और 30 का एलसीएम लेता हूँ। तो 20, 25, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा होगा, तो एलसीएम इसका टोटल होगा मेरा कितना, तो एलसीएम इसका हो जाएगा मेरा 300, यानी 300 ये टोटल क्या हुआ, वर्क हुआ, टोटल काम हुआ। अब यहाँ से निकाल लेंगे क्या निकालेंगे, यानी क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए 300 में यानी वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 10 यानी 15 दूनी 30। एक दिन का काम करने का कैपेसिटी है ए का 15, बी का कितना हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा कितना 25 चौक 100 चरती यही 12, यानी एक दिन का बी का कैपेसिटी काम करने का 12 है। यहाँ सी का निकाल लेंगे तो 10 से 10 यानी 10, यानी सी का कैपेसिटी कितना एक दिन का काम करने के लिए 10। अब यहाँ बोल रहा है कि उन्होंने मिलके तीनों मिलके कितना में लिया ठेका, तो 1110 रुपये में ठेका लिया। तो टोटल क्षमता कितना होगा, तो टोटल क्षमता निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता। तो 15, 12, 27, 27, 10, 37, यानी 37 बराबर कैपेसिटी बराबर टोटल कितना है 1110 रुपया, ठीक है, 1110 रुपया। तो यहाँ से कट करेंगे जब तो कितना जाएगा 3 मर्थ में 30, यानी अनुपात 1 बराबर कितना 30, यानी 1 अनुपात बराबर 30। तो बोला बी और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा, तो कैपेसिटी का अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ से कैपेसिटी का अंतर कितना होगा 12 और 10, 12 और 10 का अंतर कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो 2 अनुपात बराबर 30 × 2, 3 दूनी 60 रुपया का अंतर है बी और सी में, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ से अगला को टाइप 8 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है
कि अविनाश किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और उपेंद्र इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। गोपाल की सहायता से मिलकर समूचे कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर कुल कार्य के बदले में 550 रुपए की आय प्राप्त हो तो गोपाल की आय कितनी होगी, ये निकालना। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कितना कितना दिन में करता है। तो जो अविनाश है, अविनाश को मैं ये लिखता हूँ, दिन जो दिया है अविनाश का 10 दिन में काम को उस काम को कर सकता है। उसी काम को उपेंद्र को मैं यूँ लिखता हूँ और उपेंद्र 8 दिन में करता है। जबकि गोपाल की सहायता से, यानी अविनाश प्लस उपेंद्र, इसमें सहायता लेता है गोपाल को, यानी गोपाल को मैं जी लिखता हूँ। ठीक है, जी लिखता हूँ। तो इसकी सहायता से क्या 4 दिन में ही काम को समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले 10, 8 और 4 का मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने से क्या होता है, टोटल वर्क निकलेगा। तो इस टोटल एलसीएम मेरा कितना होगा, 40 होगा। टोटल एलसीएम मेरा 40, यानी ये टोटल वर्क निकला मेरा 40। अब यहाँ से क्षमता निकाल लेंगे, यानी कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी निकालेंगे तो ये का हो जाएगा मेरा 4 और 8 5 40। उपेंद्र का हुआ 5 और तीनों का मिलकर तो इसका 10, यानी 1 दिन का काम करने का। तीनों जब मिल रहा है तो 10 दिन में काम को 10 काम कर रहा है 1 दिन में, यानी 1 दिन में 10 काम किया तीनों मिलकर। जबकि उपेंद्र अकेला 1 दिन में काम किया 5, जबकि अविनाश 1 दिन में काम किया 4। अब अविनाश अनुपात उपेंद्र अनुपात गोपाल, तो अविनाश का तो 4 ही है कैपेसिटी, यानी क्षमता ये निकाल रहा हूँ मैं। और उपेंद्र का हो जाएगा 5 और गोपाल का कितना है 5 4 9, गोपाल का कैपेसिटी 1 है। लेकिन टोटल काम के बदले कितना मिल रहा है इन लोग को, तो 5 4 9 9 1 10, 10 अनुपात 10 बराबर 550 रुपये मिल रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 55। तो अविनाश का निकालना है। तो अविनाश बराबर 1 यूनिट बराबर 55, तो अविनाश 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 55 × 1, यानी 55 रुपया हुआ मेरा अविनाश, यानी गोपाल का निकाला ना, गोपाल का हिस्सा। ठीक है, गोपाल का हिस्सा 550, यानी 55 रुपया। गोपाल का हिस्सा कितना होगा, 55 रुपया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए मैं अब यहीं पर क्लास इन करता हूँ। मेरा अगर ये अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।